2019 का सबसे बड़ा आतंकी हमला पुलवामा में हो गया है। उरी के बाद बड़ा आतंकी हमला है। सीआरपीएफ के काफिले पर यह हमला हुआ है। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। घात लगाकर किया गया है यह हमला। आईडी ब्लास्ट के बाद काफिले पर फायरिंग भी हुई है। रिमोट कंट्रोल के जरिए यह ब्लास्ट किया गया है। काफिले में सीआरपीएफ के करीब 2500 जवान थे। सीआरपीएफ महानिदेशक ने 12 जवानों के शहीद होने की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि बड़ा हमला हुआ है। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलवामा में यह बड़ा हमला है। सीआरपीएफ के काफिले पर यह आज हमला किया गया है। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। घात लगाकर यह हमला किया गया था। आईडी ब्लास्ट के बाद काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई है, जिसमें बड़ा नुकसान जवानों को हुआ है। रिमोट कंट्रोल के जरिए ब्लास्ट किया गया था। काफिले में यह हमला हुआ है। और आपको बता दें, सीआरपीएफ के महानिदेशक ने 12 जवानों के शहादत की पुष्टि भी कर दी है। 18 जवान पुलवामा में शहीद हुए हैं। जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली है। और उरी हमले के बाद यह बड़ा आतंकी हमला, जब जवानों के काफिले पर यह अटैक किया गया है। सीआरपीएफ के वाहन पर यह हमला किया गया है। और जो शुरुआती जानकारी अब तक आ रही है, रिमोट कंट्रोल के जरिए यह ब्लास्ट किया गया है। आईडी का बड़ा ब्लास्ट था और इंटेंसिटी बहुत हाई थी इस धमाके की। दूर तक इसकी आवाज सुनी गई है। 18 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। कई जवान इसमें घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पूरे हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है इस वक्त सुरक्षा बलों द्वारा। और घटनास्थल पर टीमें पहुंच चुकी हैं। जांच पड़ताल हो रही है। इसके अलावा जिन आतंकियों ने अटैक किया है, फायरिंग की है, उनकी भी खोजबीन वहां पर शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, जो हाईवे है बेहद ही हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। दिन भर इस हाईवे पर सीआरपीएफ से लेकर सुरक्षा बलों की तमाम गाड़ियां गुजरती हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिनके जरिए आप समझें और देखें घटनास्थल की तस्वीर क्या थी। आईडी धमाका जो हुआ है, पहली तस्वीर में वो घटनास्थल आप तक इस वक्त देख पा रहे हैं। और उसके बाद के हालात जो हैं वो बाकी 2 तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर मौजूद है। वहां किसी को भी आने जाने से रोक दिया गया है। पूरे हाईवे को ब्लॉक किया गया है। बेहद ही हाई सिक्योरिटी जोन में ये हाईवे आता है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस वक्त। शंकर, बड़ा हमला है और 18 जवानों की शहादत हो चुकी है। क्या दिल्ली में उसके बाद हलचलें तेज हुई है? देखिए, जो 18 जवानों की शहीद होने की जो सूचना आ रही है, हो सकता है कि इसमें संख्या में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। अभी तक जो संख्या है वो उसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि सीआरपीएफ मुख्यालय के द्वारा नहीं की गई है। सीआरपीएफ मुख्यालय इस मामले में इंतजार कर रहा है कि वहां से जो कश्मीर से बकायदा इस मामले पे जो एक औपचारिक तौर पर एक लिस्ट आएंगे, उसके बाद ही कुछ इस मामले पर औपचारिक तौर पर कहा जा सकता है। तो इस वक्त में सीआरपीएफ मुख्यालय में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटी कितनी है, टोटल कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग इस मामले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो उस संख्या का यहाँ भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जो भी वहां पर जो मुल्क की हमारी जमातें हैं, सब मिलके इस मसले का कोई हल निकालें ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स और बॉर्डर्स पे कन्फ्रंटेशन से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे जवान जो हैं इस तरह से शहीद किए जा रहे हैं। यहाँ भी कश्मीर में रोज कोई ना कोई लोग मरते रहते हैं। तो इस सब खून खराबे को बंद करने के लिए मेरा ये मानना है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज को उनको इकट्ठा होना चाहिए। एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो महबूबा मुफ्ती, उनका बयान और इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि इसको बैठकर कुछ इसमें निकालना होगा हल। शंकर आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, आप बता रहे थे कि वहां पर बैठ के भी कुछ चल रही है और वहां से घाटी पर लगातार नजर रखी जा रही है। क्या अपडेट्स आ रहे हैं? तौर पे देखिए, इस मामले में जो आगे का ऑपरेशन क्या है, किस तरह से इस मामले में आगे का ऑपरेशन को अंजाम देना है, किस तरह से इस मामले पर रणनीति बनानी है, तो निश्चित तौर पर उस मसले पर आगे की चर्चा चल रही है। और इस मामले में हालांकि सीआरपीएफ के डीजी जो है वो लखनऊ में आए हुए थे। लखनऊ से अब वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली आज देर रात तक यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने के बाद कल वो श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर से जो वहाँ के गवर्नर के जो सलाहकार हैं वो यहाँ पे दिल्ली पहुंचे हुए हैं।
के विजय कुमार साहब पहुंचे हुए हैं गृह मंत्रालय में। गृह मंत्रालय में इस मामले की जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई है कि किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश में थे, आज लखनऊ में थे, उन्होंने भी अपना दौरा रद्द करके दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने भी कल के लिए कार्यक्रम बनाया है श्रीनगर के लिए। तो कल, हालांकि कल उनका पटना में कार्यक्रम होना था, 15 तारीख को पटना में काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना था, लेकिन इसी आतंकी वारदात के मद्देनजर पटना का कार्यक्रम को रद्द करके गृह मंत्री अब कल श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर में इस मामले पर हो सकता है सीआरपीएफ के डीजी भी साथ में जाएंगे। और इस अवंतीपुरा कश्मीर में रखा गया था और जिसमें बस में उन्होंने आईडी लगाई, जिसमें दर्जन से ज्यादा हमारे सिपाही सीआरपीएफ के मारे गए और कई नौजवान उसमें जख्मी हुए। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, पूरे देशवासियों को इसकी निंदा करनी चाहिए। पूरी कश्मीर घाटी के और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह की घटना उन नौजवानों के साथ हो जो अपने घर बार छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर देश की सेवा के लिए कश्मीर में आते हैं और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आते हैं। और ऐसे आतंकवादियों की जितनी निंदा की जाए वो कम है। आतंकी संगठन जैश मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी, हाँ, जैश मोहम्मद ने अभी टेलीविजन के द्वारा उन्होंने इसे कबूल किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी फौज, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, जिन लोगों ने ये घटना अंजाम दी है, उनके साथ उनको पकड़ेगी और उनको जो सज़ा देनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए। देखिए किस तरीके से गृह मंत्री से लेकर तमाम मंत्री इस वक्त बैठके का करने की प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर, या कुछ न कुछ कर रहे हैं। क्या आप बता रहे थे अपडेट्स? शंकर, आप तक आवाज आ रही है? जी अभिषेक, देखिए गृह मंत्री की अगर बात करें तो गृह मंत्री लखनऊ का जो कार्यक्रम है उसको स्थगित करके राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचने के बाद कल वो श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर में सीआरपीएफ के डीजी भी उनके साथ में होंगे। वहां पर इस मामले का आकलन किया जाएगा और वरिष्ठ जो सीआरपीएफ अधिकारी हैं उनके साथ में चर्चाएं होंगी। जो तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ में चर्चा होगी कि किस तरह से आगे का ऑपरेशन को अंजाम देना है, किस तरह की रणनीति बनानी है, उन तमाम मसलों पर कल चर्चा होगी। तो आज जो है, आज राजधानी दिल्ली में आज काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और खासकर इस मामले पर, इस आगे का ऑपरेशन के मामले पर चर्चा होगी। हालांकि अभी तो शुरुआती तौर पर कोशिश की जा रही है तो वहाँ राहत और बचाव कार्य जो है बेहतर तरीके से जल्द किया जाए। इसके लिए तमाम जो वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है कि जिससे बकायदा जो भी वहाँ पे शहीद हुए हैं, बकायदा उसकी जो संख्या है बकायदा वो जानी जाए, जिससे कि आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए एक तैयारी की जाए। और इसके साथ जो घायल हैं, जो भी घायल जवान हैं, उनको जल्द से जल्द एक बेहतर चिकित्सा मुहैया कराने के लिए वो भी ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीआरपीएफ मुख्यालय में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसी मामले को ध्यान में रखते हुए जो सीआरपीएफ के डीजी हैं वो आज देर रात तक आज दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद कल वो यहाँ से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। और साथ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह वो भी दिल्ली पहुंचने के बाद आज जो है, आज काफी लोगों से मुलाकात करेंगे राजधानी दिल्ली में और किस तरह से इस मामले पे आगे की रणनीति बनानी है, किस तरह से वहां पर सीआरपीएफ के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसके साथ चर्चा करना है और इस मामले में आगे के ऑपरेशन की प्लानिंग आज रात में भी की जा सकती है। शंकर, ये हमला किस तरीके से किया गया, क्या इसकी डिटेल्स कुछ वहां तक पहुंची है ऑफिस तक? देखिए अभी तक जो शुरुआती तौर पे जानकारी मिली है कि तकरीबन 2500 से ज्यादा जवान एक साथ में तकरीबन 78 गाड़ियों में सवार होके आ रहे थे और दिल्ली तक जितने भी सियासतदान हैं सबके सब ये कहते हैं कि इसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो क्या वो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी अपनाते हैं कि जिससे इस तरह के हमले रोके जा सकें। हमने देखा है कि जैसे आपने भी कहा जब हमला हो जाता है तो सब अलर्ट हो जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं ऐसा करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए। अलग अलग तरीके से लोगों के मशवरे सामने आ जाते हैं, लोगों की जो दलीलें हैं वो सामने आ जाती हैं। वैसा ही हमने यहाँ देखा हुआ है कि खासतौर पर जो यहाँ के सियासतदान हैं वो उस तरह की सियासत करते आए हैं। लेकिन क्या
पुलवामा अटैक उरी के बाद ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें 18 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और वो घटनास्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये घटना हुई है, जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है। आईडी ब्लास्ट किया गया है, रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया है बताया जा रहा है। हालांकि ये तमाम चीजें शुरुआती जांच की हैं और तमाम अधिकारी वहां पर इस वक्त बैठकें कर रहे हैं दिल्ली में और गृह मंत्री भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और संभवतः कल गृह मंत्री से लेकर सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों का दौरा इस इलाके में हो सकता है। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है और पूरा हाईवे इस वक्त ब्लॉक किया गया है। बड़े हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है जहां पर इस प्रकार का अटैक हुआ है। क्या कोई बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है या किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया आतंकियों द्वारा, ये एक वाकई जांच का विषय है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, धमाका भी हुआ है और फायरिंग भी उसके बाद की गई है आतंकियों द्वारा। शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, आप बता रहे थे कि किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, क्या जानकारियां वहां तक पहुंची हैं? देखिए, कहीं न कहीं इस मामले में उन आतंकियों को इस बात की जानकारी थी, इस मामले की भनक पहले लग चुकी थी कि इस मार्ग से होते हुए इतने बड़े गाड़ियों का काफिला गुजरने वाला है। इसीलिए इस मामले को ध्यान में रखते हुए उन आतंकियों ने बीच सड़क पे, बीच हाईवे पे उस आईडी में लगे हुए एक बस को वहां पे प्लान किया और जैसे ही ये पूरा कॉन्वे जो है वहां से क्रॉस किया, जैसे ही वो काफिला क्रॉस करने स्टार्ट हुआ, उसके बाद रिमोट कंट्रोल से उसको ब्लास्ट किया गया। तो इतना स्पष्ट है, देखिए सीआरपीएफ की जहां भी डिप्लॉयमेंट होती है, सीआरपीएफ के काफिला जहां क्रॉस करता है, वहां जहां से गुजरता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं उन आतंकियों की इसकी भनक लग चुकी थी। हो सकता है इस मामले में कि तकरीबन 2500 से ज्यादा जब सीआरपीएफ के जवान एक साथ में मूव कर रहे हैं और 78 से ज्यादा जब गाड़ियों का काफिला मूव कर रहा है, तो उसको देखने के बाद इस बात का आभास वो आतंकी लगा लिए थे और उसके बाद ही जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के आतंकियों ने इस तरह के मामले को अंजाम दिया है। हालांकि इस मामले पर जिस तरह से पिछले कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में जिस तरह से ऑपरेशन सफाया, ऑपरेशन 100, कई ऐसे ऑपरेशन चलाए गए जिसमें क्या उन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को चलाया गया था, तो उसी से परेशान होकर उसी से एक फ्रस्ट्रेशन का नतीजा ये है। लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले में जो सीआरपीएफ की बात हो या भारतीय सेना की बात करें, निश्चित तौर पर उन आतंकियों को ठोस जवाब देने की रणनीति आज तैयार होगी और इस मामले में जल्द ही उन आतंकियों को ठोस जवाब दिया जाएगा। हालांकि उरी अटैक की अगर बात करें तो उरी अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारे सोर्स इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, हो सकता है जो शहीद जवानों की संख्या में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये उरी अटैक से भी बड़ा अटैक माना जा सकता है। बिल्कुल शंकर, उरी अटैक से भी बड़ा अटैक हो सकता है और 78 गाड़ियां आ रही थी काफिले में, 2500 के लगभग सीआरपीएफ के जवान थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो निश्चित तौर पर सिक्योरिटी उस हाईवे में रखी गई होगी, रोड ओपनिंग पार्टी होंगी और भी तमाम तरह के चेक पोस्ट होंगे, वहां पर एहतियात बरती जा रही होगी। उसके बावजूद वहां पर एक बस का आ जाना और इस धमाके को हो जाना, क्या कोई इंटेलिजेंस फेलियर है, कुछ लापरवाही की ओर इशारा हो रहा है, कुछ चूक जरूर हुई है? देखिए, जिस तरह से अगर सीआरपीएफ की अगर बात करें तो देखिए सीआरपीएफ जिस तरफ से भी, जिस सीआरपीएफ का काफिला जिस कदर से गुजरता है तो वहां पर इन सब चीजों का खास ख्याल रखा जाता है और खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस रास्ते की जानकारी किसी अन्य सिविलियन को ना हो, क्योंकि अगर ऐसी कुछ जानकारी मिलती है तो निश्चित तौर पर रास्ता जो है वो टर्न करा दिया जाता है। लेकिन जो एक इतने सैनिकों का एक साथ वहां से मूव करना, मूवमेंट जो है इतने बड़े लेवल पे किया जा रहा है, तो हो सकता है इसी बात की जानकारी उन आतंकियों को लग गई होगी। और इसके साथ ही जो 78 गाड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं एक साथ, उसका डिप्लॉयमेंट जिस तरह से हो रहा था, जिस तरह से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की ओर मूवमेंट हो रहा था, तो शायद इसी बात की जानकारी उन आतंकियों को लगी हुई है और उसके बाद उसने इस तरह की बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दिया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि किस तरह से यह मामला यहाँ पे चूक हुई है या किस तरह का मामला यहाँ पे कहीं न कहीं जिसके चलते ये आतंकियों को इसका फायदा मिला है, उन तमाम मामलों पर भी पड़ताल की जाएगी और उसके बाद ही इसी मामले की जो रिपोर्ट है वो हेडक्वार्टर को भेजा जाएगा। उसके बाद इस मामले पर आगे की रणनीति तैयार होगी। हालांकि यहाँ अभी इंतजार किया जा रहा है कि जो सभी जवान शहीद हुए हैं उसका नाम, पता की तमाम जो जानकारियां हैं उसको इकट्ठा करने के कार्य किया जा रहा है और इस मामले में जो आगे की जो तैयारियां हैं उसको कोशिश किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है जो जवान घायल हैं, विशेष तौर पर घायल हैं,
उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना चाहिए। और हो सकता है कि अगर इस मामले में अगर जरूरत पड़ी तो जवानों को हेलीकॉप्टर से बकायदा दिल्ली भी लाया जा सकता है। दिल्ली की स्थित जो एम्स हॉस्पिटल है यहाँ पर भी उनका इलाज किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले में सीआरपीएफ जो है एक ठोस एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बकायदा एक आगे की ऑपरेशन की तैयारी करेगी और निश्चित तौर पे उन आतंकियों को मुंह शंकर, आज भी अधिकारियों की कोई बैठक चल रही है वहां पर? इस वक्त मैं सीआरपीएफ मुख्यालय में हूँ और यहाँ पर कई वरिष्ठ अधिकारी आपस में इस मामले पर डिस्कशन चल रहा है, आपस में चर्चाएं चल रही है और इस वक्त मैं सीआरपीएफ मुख्यालय में हूँ। लेकिन सीआरपीएफ के डीजी वो फिलहाल नहीं है क्योंकि वो किसी कारण से लखनऊ गए हुए थे और लखनऊ से अब वो विशेष विमान से दिल्ली की ओर निकल रहे हैं। तो दिल्ली यहाँ पहुंचने के बाद उसके बाद फिर आगे की रणनीति तैयार होगी। सीआरपीएफ के डीजी यहाँ नहीं है लेकिन तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस वक्त में सीआरपीएफ मुख्यालय के अंदर ही हैं और आगे की ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। और आपस में जो चर्चाएं हो रही हैं, जो बाकायदा इनकी टीम लगातार कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं और कश्मीर में जो जिस तरह से वहां पर ऑपरेशन हुआ है उसकी तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसको वहां से मंगवाया जा रहा है और इस मामले पर चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह से वहां पर वारदात हुआ, किस तरह की जो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो कश्मीर से बाकायदा यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। बिल्कुल शंकर, और क्या कुछ बता पा रहे हैं वहां पर कि किसी प्रकार का कोई इनपुट था इंटेलिजेंस का या कुछ अलर्ट जारी किया गया था या कुछ भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ऐसा बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है? देखिए कहीं कहीं इस बात में अभी तो फिलहाल कोई ढूंढ के उनको इस हस्ती से ही मिटाया जाएगा, ये साफ साफ उनकी फ्रस्ट्रेशन है। जहां तक ऑपरेशन ऑल आउट जो चल रहा था जिसमें हर आने वाले दिन के साथ साथ यहां दहशत और दहशतगर्दों का सफाया हो रहा था, उसके खिलाफ उनकी ये मकाराना कार्रवाई है और कहीं ना कहीं ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। इस तरह से आज उन्होंने 18 नहीं ये 1800 लोगों की जान ले ली क्योंकि उनके पीछे फैमिलीज है। सीआरपी के मासूम जवान जो कहीं जा रहे थे उन पे बुजदिलाना कार्रवाई करना ये हैवानियत की काम है। ऐसे हाथों को काट के जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा और इससे जो भारतीय फौज है, जो यहाँ की सीआरपीएफ है, उनके मॉरल पे कोई असर होने वाला नहीं है। एक के बदले 4-4 लोगों को लिया जाएगा और उनकी बहादुरी, उनकी शजात जो आज उन्होंने बहादुरी दिखाई और आज उन्होंने जो शहादत दी है उस शहादत को मैं सलाम करता हूं। और साथ साथ मैं हर एक उस इंसान से जो दिल रखता है, जो मिलिटेंटों की लाशों पे सियासत करते, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं आज जो हमारे 18 जवान शहीद हुए उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें जेएस ने जिम्मेदारी ली है। अब्दुल सुकाट ने इधर से महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि अब्दुल की बॉडी दे दो। देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा लाशों पे सियासत की है और मिलिटेंटों के लाशों पे सियासत की और उन्होंने कहीं ना कहीं से जो उनका फर्स्ट टर्म था उसमें वो मिलिटेंटों की लाशों पे ही उन्हें हासिल की। आज मैं उनसी महबूबा मुफ्ती से सवाल करना चाहता हूं। तो सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है, लोगों में आक्रोश भी है। शंकर, हम इंटेलिजेंस इनपुट की बात कर रहे थे कि क्या कोई इनपुट पहले नहीं मिल पाया था? निश्चित तौर पे अगर ऐसा कुछ इनपुट रहता तो समय से पहले उसे रोका जा सकता था। निश्चित तौर पे यहाँ पर कहीं कहीं वो इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो कैसे इंटेल इनपुट जो है वो फेल हुआ, किस तरह से इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई, वो तो अब आगे का मामला होगा। इस मामले पे भी आगे चर्चाएं होंगी और बैठक में चर्चा होगी। लेकिन अगर इस मामले में जानकारी मिलती तो निश्चित तौर पे एक बड़ा हादसा, एक बड़ा आतंकी वारदात को रोका जा सकता था। यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पे एक ओवर कॉन्फिडेंस जो वाली जो बातें होती हैं वो सामने आई हैं क्योंकि अभी तक अगर 78 गाड़ियों का काफिला एक साथ निकल रहा है जिसमें 2500 से ज्यादा जवान एक साथ में जा रहे हो, तो इस मामले पर हो सकता है कि कहीं न कहीं इस बात को नजरअंदाज किया गया हो या जो इनपुट्स मिले हों उसको नजरअंदाज किया हो गया हो। लेकिन इस मामले पर अभी फिलहाल कुछ भी कहना वो जल्दबाजी होगी क्योंकि इस मामले शंकर, ये भी एक बात है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में काफिले गाड़ी के निकल रहे थे तो और इतनी बड़ी तादाद में जब सीआरपीएफ के जवान हो तो कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी बरती जाती होगी वहां पर, उनके कुछ तरीके भी होंगे। क्या उन तरीकों के बावजूद इतना बड़ा हादसा, इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने में जैश ए मोहम्मद कामयाब हो गया? देखिए जहां भी ऐसे काफिला अगर कहीं से क्रॉस करता है या काफिला उनकी तैयारी होती है तो वहां पे आरोपी के जवान जो होते हैं, आरोपी गतिविधियां घटी हैं। It's an extremely unfortunate and sad day when we lose our brave soldiers to such a dastardly attack by obviously Pakistan-based terrorist groups. However, their sacrifice will not go in vain.
our brave soldiers are empowered by the government to take whatever action they wish to take. In fact, it is their bravery and their action that has led to the elimination of many dreaded terrorists and reduction of terrorist activities in the state of Jammu and Kashmir. शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर, लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और हर कोई निंदा कर रहा है और आक्रोशित भी है। आक्रोशित होना लाजमी भी है। यहाँ पर 18 जवान हमने खो दिए हैं इतने बड़े आतंकी हमले में, वो भी इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में इस प्रकार का हमला कर देना जैश ए मोहम्मद की बौखलाहट तो दिखा ही रहा है, कुछ चूक भी हुई है ये भी बता रहा है। शंकर, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? क्या शंकर के साथ फोन हमारा इस वक्त कट हो गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीरें आप वहां की देख रहे हैं और बड़ा आतंकी हमला, 78 गाड़ियों का काफिला सीआरपीएफ के जवानों का आ रहा था। लगभग 2500 जवान थे जब ये आतंकी हमला यहां पर हुआ है। बेहद ही हाई सिक्योरिटी जोन है, ये हाईवे है जहां पर लगातार रोड ओपनिंग पार्टीज चलती हैं, स्निफर डॉग्स लगातार होते हैं, बहुत सिक्योरिटी रखी जाती है। उसके बावजूद जैश ए मोहम्मद ने इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम यहां पर दे दिया। 18 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। उसके बाद आपको बता दें कि एक बड़ा हाई इंटेंसिटी का बॉम्ब था जो कि ब्लास्ट किया गया है और उसके बाद फायरिंग भी की गई है जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। आतंकियों को हालांकि पकड़ने के लिए कोशिशें शुरू हो गई वहां पर, जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है और कई जवान घायल हैं। इसमें अब तक 18 जवानों की शहादत की खबर है, जबकि कहा जा रहा है कि कई जवानों की स्थिति बेहद नाजुक भी है। हालांकि उनको बेहतर ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश वहां पर की जा रही है। तो बड़ा आतंकी हमला हुआ है, दिल्ली से लेकर घाटी तक इस वक्त हर कोई सन्न रह गया है और दिल्ली में इस वक्त हलचलें मची हुई हैं। बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में थे, सीआरपीएफ के डीजी लखनऊ में थे, लेकिन वो तत्काल अपने तमाम कार्यक्रम छोड़कर वापस लौट रहे हैं और एक अहम बैठक होगी और कहा जा रहा है कि कल दौरा भी कर सकते हैं तमाम बड़े अधिकारी और केंद्रीय गृह मंत्री भी वहां पर जा सकते हैं। हालांकि इस वक्त जांच पड़ताल घटनास्थल पर चल रही है। पूरे हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है इस घटनाक्रम के बाद से। धमाका इतना तेज था बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई है। ये सीधी तस्वीरें आप उस जगह की यहां पर देख पा रहे हैं इस वक्त, जहां पर ये गाड़ियां फिलहाल हाईवे में इस वक्त जाना शुरू हो गया है क्योंकि एक लंबा जाम हाईवे पर लग गया था। इस जम्मू कश्मीर न्यूज 18 एडिटर हमारे साथ मनोज कौल जी जुड़ रहे हैं। कौल साहब, घटनाक्रम हो गया है, 18 जवानों की शहादत की खबर है, उसके बाद से क्या एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरह की ये शहादत हुई है 18 जवानों की, तो ये एक बहुत बड़ा जो है गंभीर मामला है, क्योंकि हमने देखा कि इस तरह का बड़ा हमला आज तक कश्मीर वैली में हुआ नहीं। वो 2019 का ये सबसे बड़ा हमला है और जिस जगह पे ये हमला हुआ है उससे भी कई सवाल खड़े हुए हैं। नेशनल हाईवे पे इस तरह का हमला हुआ है, हालांकि इसमें दो हमारे पास वर्जन आते हैं। एक तो ये है कि आईडी वहां रखी गई थी, जबकि दूसरा एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि एक फिदायीन था जिसने ये हमला किया है। तो फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस जगह पे पहुंच चुके हैं और वहां जितने भी जो यहाँ इस तरह का जो हमला हुआ है वो उसकी सारी चीजों को खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से ये हमला हुआ है, आखिर किस तरह से ये प्लान किया गया था और किस तरह का जो एक्सप्लोसिव है इसमें यूज किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, जो हमारे इतला है कि वो शायद कल कश्मीर वैली आएंगे और यहाँ पर एक मीटिंग भी करेंगे। उनका जो ऑलरेडी जो शेड्यूल था प्रोग्राम वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जितना बड़ा हमला यहाँ हुआ है उसके चलते वो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आएंगे, एक मीटिंग लेंगे और उसमें ये देखा जाएगा कि आखिर कहाँ पर चूक हुई है, किस तरह की भूल हुई है। जो मिलिट्री आतंकी जो है इतना बड़ा हमला जो है अंजाम देने में कामयाब हो चुके हैं, तो ये अब मंथन होगा और जरूर इस बात को कंगाला जाएगा कि कहाँ पर भूल हुई है, ताकि इस तरह के जो आगे हमले हैं वो ना हो पाए। जी बिल्कुल साहब, क्या ये जो बॉम्ब है बताया जा रहा है किसी बस में प्लान किया गया था और कैसे कुछ पता चल पा रहा है कि कैसे इन तमाम सिक्योरिटी से बचते हुए वहां तक पहुंच गया?
देखिए ये इसमें दो तरह की जो है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। पहली जो इंफॉर्मेशन थी वो ये था कि ये आईईडी जो है उस जगह पे प्लांट की गई थी रोड पे, लेकिन उसके बाद एक और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई उसमें ये कहा गया कि ये कार में जो है बम लगाया गया था। मिलिटेंट तंजीम जो है आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, उनका ये कहना है कि उनका एक मिलिटेंट उस कार को चला रहा था और जैसे ही वहां पर पहुंची उसने कार को इस बस के साथ टकरा दिया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें हमारे 18 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं और कुछ लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं जिनका उपचार चल रहा है और उनमें से कई एक की जो हालत है वो अब भी गंभीर बताई जा रही है। शुक्रिया मनोज साहब, बहुत बहुत आपका। तो ये जो हालात है वहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं, 18 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं और फिदाइन हमले के तौर पर ये बड़ा हमला